अब इसका हम प्रूफ देखेंगे बच्चे। प्रूफ में क्या है, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ए बी, पहले मैं ए बी सेगमेंट ले रहा हूँ है। तो ए बी सेगमेंट जो दो एंगल बना रहा है एक ही साइड में, कौन कौन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ए बी सेगमेंट, फॉर ए बी सेगमेंट, इस सेगमेंट के लिए ले रहे हैं हम, ठीक है ना। ये दो एंगल कौन से बना रहे हैं, एक तो बना रहा है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू दूसरा एंगल क्या बन रहा है ए सी बी, दिखाई दे रहा है ए सी बी, एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं एंगल ए सी बी। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे एंगल्स, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल आर इक्वल। ये हमने थ्योरम करी है। अगर सेम सेगमेंट में होते हैं ये वाले, तो हमारा ए डी बी इक्वल टू ए सी बी, नंबर 1 डाल दिया इसमें। अब आ जाओ उसके बाद दूसरा सेगमेंट बी सी ले लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर सेगमेंट बी सी, ये फॉर बी सी सेगमेंट, बी सी सेगमेंट इसलिए लिख रहा हूँ, पता रहे कि हम कहाँ से किसको ले रहे हैं। अब बी सी को तो ऐसे देखेंगे तो ये बी सी जो है हमारे पास एक तो बना रहा है बी डी सी, बना रहा नहीं बी डी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बी सी सेगमेंट के लिए एंगल बी डी सी इक्वल टू, यानी ये बना हुआ, ये हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके इधर जो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है बी डी सी और एक बन रहा है बी ए सी, तो बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसका भी रीजन वही लिखेंगे, एंगल्स, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं, हमने यहाँ पूरा लिख दिया सेम से एंगल सेम से। इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूँ। अब देखें हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब मुझे पूरा, हमें ये या तो इसको प्रूव करें या इसको प्रूव करें, तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे डी मिलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, 1 और 2 को जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, पहले इधर वाला जोड़ना है, एंगल ए डी बी प्लस, जब हम इसका लेफ्ट जोड़ने का तरीका क्या है, इसका लेफ्ट सेकंड का लेफ्ट जुड़ेगा, एंगल बी डी सी, बी डी सी इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू वाले जोड़ेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल इसका क्या है बी ए सी, बी ए सी, ये अब फिगर में देखो ए डी बी यानी ये वाला एंगल, ये वाले इस एंगल में हमने जोड़ा है बी डी सी, ये वाला एंगल जोड़ दिया, तो मैं इसमें ये जोड़ूंगा तो पूरा हो जाएगा एंगल, इस एंगल को क्या कहेंगे एंगल डी, तो यानी इसकी जगह मैं एंगल डी लिख सकता हूँ, पूरा एंगल बन गया अभी डी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी बी ये एंगल है प्लस बी ए सी ये वाला एंगल है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम अलग अलग है ना, तो जुड़ के कुछ बन नहीं रहा है, बी ए सी। अब बच्चे हमें यहाँ डी मिल गया, अब डी के साथ हमें क्या चाहिए बी, तो यहाँ इसके साथ बी है, अगर मैं बी एंगल को दोनों साइड जोड़ दूं, बी एंगल पूरा का पूरा, तो देखो क्या होगा, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने एंगल बी जोड़ना है, यहां जोड़ूंगा तो आएगा एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, यहां जोड़ूंगा तो कैसे आएगा, इसमें ये तो है एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ये भी ऐसी है, प्लस इसमें हमने एंगल बी को जोड़ दिया, तो ये रहेगा एंगल डी प्लस एंगल बी। अब ये देखो, अब यहां ध्यान से देखना, ए सी बी यानी ये वाला एंगल प्लस बी ए सी यानी ये वाला एंगल और प्लस ये पूरा एंगल बी, ये पूरा एंगल, तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में दिस प्लस दिस पूरे, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, होता नहीं होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आई, 180 कैसे आया, एंगल ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये पूरा एंगल तीसरा, तीनों का सम 180 होता है, तो डी प्लस बी इक्वल टू 180 जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये तो हमारा एक प्रूव हो गया, इसी में यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, दूसरे को मैंने बताया ना, इसको दूसरे को हमें पूरा करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ लिख देंगे सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। एक को हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, दूसरे को हम सिमिलरली करके लिख देंगे, ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
तो यहाँ पर हम 9.10 हमारी कंप्लीट।